वो शासक वर्ग जो ब्राह्मण है उसने जिसको डीएनए के आधार पर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि वो विदेशी है, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि वो डीएनए के द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है विदेशी है, इसलिए इस समस्या का उसके पास कोई तर्कसंगत जवाब नहीं है। ब्राह्मणों ने 2-2,500 साल तक हम लोगों की दिमागी जमीन को अनकल्टिवेट साजिश करके उसको अनकल्टिवेट होने दिया। दिमाग को कल्टिवेट करना पड़ता है, दिमाग की मशागत करनी पड़ती है। जब जमीन में बीज बोना पड़ता है उसके पहले उस जमीन को तैयार करना पड़ता है, फिर उसके बाद बीज बोलना पड़ता है, तब जाकर के फसल आती है। अब कोई आदमी तर्क करना आता है और वो पढ़ा लिखा नहीं है तो तर्क ही नहीं कर सकता। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, इस तरीके का रास्ता अपनाया कि जो अपने अपोनेंट से, जो विरोधी है, उनको पढ़ने लिखने के अधिकार से ही वंचित कर दिया। इसको समझने के लिए एक मैं उदाहरण देता हूं कि ब्राह्मण अकेला ही दौड़ लगा रहा है, ब्राह्मण अकेला ही दौड़ लगा रहा है और दौड़ लगाने के बाद वो घोषित करता है मैं पहले नंबर पर आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? अकेला ही दौड़ रहा है, उसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है। 2, 3, 4, 5 कोई भी नहीं है, अकेला ही दौड़ लगा रहा है। अब अकेला ही जब दौड़ लगाएगा तो उसी का नाम रहेगा। दूसरा आदमी दौड़ लगाने के लिए ही नहीं रखा। और जब दूसरा आदमी दौड़ लगाने के लिए मैदान में कब आया, अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय खोला, मद्रास विश्वविद्यालय खोला, बॉम्बे विश्वविद्यालय खोला। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हम तो यहाँ के लोगों को थम्स अप बनाए रखना चाहते हैं और अंग्रेज है कि इनको विश्व का ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय खोले, यानी विश्व का ज्ञान देना चाहते हैं। अब अगर मान लो कोई SC ST OBC का आदमी यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया तो वो तो विश्व का ज्ञान उसको हो जाएगा, उसके पास कंपैरेटिव स्टडी आएगी, उसके पास इतिहास की जानकारी आ जाएगी, उसके पास बहुत सारी जानकारी आ जाएगी, उसके पास तुलना करने का सामर्थ्य पैदा होगा। और जब वो ऐसा करेगा तो ब्राह्मण उसका क्या जवाब देगा? ब्राह्मण उसका क्या जवाब देगा? तो कल मैंने आपको एक ब्राह्मण का, जो हम कह रहे हैं, उसका जवाब दिया। ब्राह्मण ने क्या जवाब दिया? अंकुश शर्मा, आप चाहे कितनी ही बकवास करो, ये है जवाब। क्या जवाब दिया?
हम तर्क कर रहे हैं, हम तथ्य रख रहे हैं कि ईसा पूर्व 185 को ऐसा 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 फलाने फलाने आदमी के साथ आपके ब्राह्मण पुरखों ने ऐसा 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 किया है। तथ्य, हिस्ट्री बताया, फैक्ट बताया, नाम बताया, तो उसको वो क्या कह रहा है, आप चाहे जो भी बकवास करो, है इसमें कोई तर्क है? न इसमें तथ्य है, न इसमें तर्क है, न इसमें कोई दलील है। हम लोग गलत कह रहे हैं, ये साबित करने के बाद अगर कहता कि हाँ ये बकवास है, ये आधार है, ये तर्क है, ये तथ्य है, इसके आधार पर ये बकवास है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया कुछ भी। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय का कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद 1848 को ज्योतिराव फुले ने हमारे आधुनिक भारत का आंदोलन शुरू किया। ज्योतिराव फुले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए जो सवाल ज्योतिराव फुले ने उठाए। एक आदमी, वो सारा ब्राह्मण जो है वो पढ़ा लिखा है, सारा पढ़ रहा है, एक आदमी पढ़ा लिखा हो गया, उसका वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। कोई जवाब नहीं दे पा रहे। फिर जवाब देने के बजाय हिंसा पर उतारू हो गए, उसको मारने के लिए आदमी भेजा। जो उन्होंने सम्राट बृहदत्त मौर्य के साथ किया, वही ज्योतिराव फुले के साथ करने के लिए गए।